ट्रंप का धमकी लगाना कनाडा को 51 स्टेट, ग्रीनलैंड, पनामा, ये तमाम चीजें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से बात की जा रही है, क्या ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने एक लेसन लर्न किया था या नेशन स्टेट्स को जो एक प्रोटेक्शन मिली थी इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल लॉज के जरिए, क्या अब आर वी लूजिंग दैट ग्राउंड? ये जरा समझाइएगा। तो ये जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है, तो क्या दुनिया दोबारा इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ेगी जिस तरह दुनिया में हम नताइज देख रहे हैं? देखिए, जब बुश जूनियर का ज़माना था तो उस ज़माने में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक नया दुनिया आलमी निज़ाम वजूद में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो तो जैसा था सो था, लेकिन अब ये जो ट्रंप साहब के मुंतखब होने के बाद और दुनिया के कई मुल्कों के अंदर पॉपुलिस्ट तहरीकों को हिमायत मिलने के बाद और हुकूमत में आने के बाद अब वाकई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शायद वजूद में लाने की कोशिशें की जाएंगी। और ये बहुत सी ऐसी बातें जो इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आती थी, और वो यूँ समझिए कि एक बैनुल-अक़वामी एक रूल्स बेस्ड सिस्टम था। मेरे ख्याल में वो अब काफ़ी उसके अंदर हलचल होगी और काफ़ी वो हिलाया जाएगा। आप देखिए ना, ये कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि किसी मुल्क का जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो दूसरे मुल्क को कहे कि आप तो गवर्नर हैं स्टेट के, आप वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसे कह रहा है कि आप एक अमेरिका की स्टेट के गवर्नर हैं और आप हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, अमेरिका की स्टेट होगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो कभी नाकाबिल तसव्वुर हुआ करती थी, अब वो कही जा रही है। और उसी का एक डेजिग्नेटेड वजीर वो बरतानिया के बारे में और जर्मनी के बारे में, वहाँ की दाखिली सियासत के बारे में बहुत रेडिकल कमेंट्स कर रहा है। जर्मनी में एक पार्टी है जो नंबर 2 है, उसकी हमायत कर रहा है, और उसका जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो चांसलर है वो बहुत परेशान है कि ऐसी बातें करके वहाँ पे एक इंतहापसंद पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रंप के टाइम पे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर के कुछ आसार हमें नजर आएंगे। एन मुमकिन है कि वहाँ पे भी जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो इनके ऊपर प्रिवेल करें और ये सिलसिला रुक जाए और थम जाए और स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन एटलीस्ट इनिशियली कुछ पीरियड ऐसा होगा जिसमें हमें कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी जिससे दुनिया का निज़ाम हिलता हुआ हमें नजर आएगा। राइट सर, ये अब जो आपने इलॉन मस्क का भी जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस एजेंडा के तहत इस किस्म के जो बिजनेस जाइंट्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं, वो द रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क, सो वो इसलिए कर रहे हैं, या फिर जिस तरह बात कर रहे हैं कि कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब हमारे सामने आना है उसका पार्ट है ये भी? ये जरा इसको जरा इलैबोरेट कीजिएगा। और ये जो डिजिटल ऑर्डर है, ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसके लिए कितना डैमेजिंग होने जा रहा है? देखिए, मैं इलॉन मस्क साहब जो कुछ कह रहे हैं, मैं बहुत मुश्किल है कि उनकी हर बात को उनके बिजनेस से रिलेट करके जस्टिफाई कर सकूं। वो भी होगा, यकीनन वो एक बिजनेसमैन है तो इस एस्पेक्ट को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ये उनकी आइडियोलॉजी का एक हिस्सा भी है। और वो अपनी आइडियोलॉजी से जो सिंपथाइज करती हुई पार्टियां हैं उनके बारे में हमायत का इजहार कर रहे हैं, खा वो बरतानिया में हो, और बरतानिया में जो उनकी हामी, उनकी आइडियोलॉजी की हामी पार्टियों की लीडरशिप अगर उसके मुताबिक नहीं चल रही तो उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, और जर्मनी में भी तनकीद कर रहे हैं। और इस तरह से अब प्रेसिडेंट जो है वो पैनामा कैनाल के ऊपर भी अपनी सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका अपने जो माली मफादात हैं उनको एक बड़ा एहसास है कि वो अपने पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं उन ममालिक के दिफा के लिए और उनकी वेलबींग के लिए जो खुद से पैसे खर्च कर सकते हैं। खासतौर पर यूरोप के बारे में ट्रंप साहब का हमेशा नुक्ता नजर रहा है कि हम अपनी फौजें वहाँ भेज के वहाँ स्टेशन करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो ये हमारी क्यों जिम्मेदारी है? वो खुद पैसे खर्च करें या फिर हमें हमारे अखराजात अदा करें। तो एक नया निज़ाम यकीनन ऐसा लगता है कि होराइजन पे है, और वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, वो बिजनेस ड्रिवन भी होगा, क्योंकि बिजनेस भी उसी का एक हिस्सा है कि हम पैसे इधर उधर महज ऐसे नहीं फेंक सकते। हमें हमारा पैसा
जो है हमें अपने अवाम पे खर्च करना है, तो ये उनकी आइडियोलॉजी का भी हिस्सा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।